और अभी रिश्तों की डोर में और आगे बढ़ते हैं, तब आती है भाई और बहन की। और जब भाई बहन की बात आती है ना, तो मैं कहूँ दुनिया में अगर सबसे कोई प्यारा और स्वीट रिश्ता है ना, तो वो है भाई और बहन का। ताली बजा लो, बजा लो। हाँ, ऐसे चुप चुप के मत बजाओ, बजाओ ना तो खुल के। यस, सुनो, वो रिश्ता जो ऐसे तो कहते हैं ना कि शादी के पहले भाई बहन बहुत लड़ते हैं, आप कभी भी देखना, इतना लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं कि इतना तो इंडिया और पाकिस्तान भी नहीं लड़ता है। मगर मालूम है उस भाई को अपनी बहन की कीमत कब मालूम पड़ती है? रुचि कब? जब वो बहन शादी करके चली जाती है और वो भाई अकेला रह जाता है। और वो बहन जब ससुराल जाती है ना, मम्मी जी, बुआ बहुत जल्दी रोती है, बुआ बहुत नरम है अंदर से। एक बार बुआ के लिए ताली बजाओ ना। वाह। बुआ, जब वो बेटी ससुराल चली जाती है ना, बहन ससुराल चली जाती है ना, मालूम है उसको चिंता किसकी होती है? वो ससुराल जाकर भी चिंता करती है अपने माँ बाप की, भाई की। वो रहती तो वहाँ है, उसकी आत्मा, उसका शरीर तो वहाँ है, मगर उसकी आत्मा अभी भी उस घर में आती है और वहाँ से फ़ोन करती हैं कि पापा आपने दवाई ली क्या? पापा आपकी तबीयत कैसी है? पापा आपने कुछ खाया कि नहीं खाया? साहब, एक बहन और एक बेटी, अगर मान लो आपके 3 बेटे हों और 3 बेटी हो, सुनना, मान लो आपके 3 बेटे हों और 3 बेटी हो, आपकी तबीयत बिगड़े, दोनों को एक साथ फ़ोन करना। बेटा 50 किलोमीटर दूर रहता हो फिर भी वो लेट आएगा, और बेटी 100 किलोमीटर दूर रहती हो फिर भी वो पहले आएगी। दिल आज खुश है मेरा, आंखें भरी भरी है, साथ तारों जैसी प्यारी बहनें मेरी। उनका थामा है आंचल, बरसे प्यार का बादल, अब तुम्हारे भाई का है दिल से ये कहना, बहना तुम खुश रहो, दिल की है ये दुआ, बहना तुम खुश रहो, दिल की है ये दुआ, यूं ही चलती रहे खुशियों का कारवां, बहना तुम खुश रहो, दिल का है ये दुआ। पहली बार ये सब गीत गा रहा हूं, कभी नहीं गाता, पहली बार गा रहा हूं। ताली के साथ 1 2। क्या बात है। सुना, बहन ये मेरी माँ की छाया। अगर घर में मम्मी नहीं होती है ना, अगर मम्मी कहीं चली जाती है ना, तो वो जिम्मेदारी बेटे को देके नहीं जाती, वो बेटी को देके जाती है कि तेरे भाई का ध्यान रखना, ये बहुत मस्ती करता है। तो जब माँ की गैर हाजिरी में एक बहन माँ का छाया बनकर काम करती है, साहब एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। एक बार अपनी बहनों को याद करना, साहब दिल से याद करना, और आंखों से आंसू आए तो मैं पहले भी कहता हूं कि इनको मत रोकना। सुनेगा, बहन ये मेरी माँ की छाया, मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया, कभी थोड़ा झगड़ा, कभी कुछ शिकवा, मेरा बचपन तो सुनहरा हो गया। बहन मेरी जरूरत वो है मेरी अमानत, संग उनके जी
बस खुशियाँ ही खुशियाँ। कहना तुम खुशी रहो दिल की ये दुआ। कहना तुम खुशी रहो दिल की है ये दुआ। यूं ही चलता रहे खुशियों का कारवां। कहना तुम खुशी रहो दिल की है ये दुआ। और अब आती है बहन की, मगर मारवाड़ी में, कि अगर बहन रे घरे कोई अवसर हुआ नहीं सुरेश भाई, तो मालूम है वो बहन बाकी सबसे अपेक्षा बाद में रखती है। एक बहन के घर अवसर होता है ना, उसको सबसे पहला अगर कोई याद आता है ना, अपना भाई याद आता है। और वो अपने भाई को फोन करती है। पहले जमाने में फोन नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक भी नहीं था, तब उस जमाने में खत लिखा करते थे। जब बहन के घर कोई अवसर हो तो वो बहन एक कागज और पेन लेकर बैठती, आंखों से आंसू बहते, और यहां से कलम चलती, और वो कलम में अपने भाई के लिए क्या लिखती सुनेगा। बस कि वीराओं अनरे अवसर ये वेगा। कि वीराओं आवो जो मंडरा जाया। आवो माता राजाया अनरे अब। इनका डिपार्टमेंट है। अब ये लोग देखो मिलकर कैसे गाते हैं, मैं आपको एक झलक दिखाता हूं। हैंग मलेन गाम लो अपने। कि वीराओं अनरे अवसर ये वेगा। कि वीराओं अनरे अवसर ये वेगा। वो कर ते वीरा ओ नगर मेरा को थोर हो वो जो मन राजाया। हो वो माता राजाया अनने अवसर बेगा। एक बार जोर ताली हो जाओ। देखो मैं कितना भी अच्छा गा लूं मगर इनकी तरह नहीं गा सकता। ये कैसे गाते हैं, मैं आपको थोड़ा एक बुरा मत मानना मम्मी जी, तुम्हारी एक्टिंग कर रहा हूँ, तुम्हारी नहीं, सब बहनें ऐसे गाती है। सुनो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ सब इतने इमोशनल हो रहे हैं, थोड़ा हंसाना भी जरूरी है, आंखों से आंसू। कि वीराओं अनरे अवसर ये वेगा। आवे जो कि वीराओं आवो जो मन राजाया। आवो माता राजाया अनरे अवसर ये वेगा। आवे जो। एक बार जोर के साथ 1 2 1 2 तारी तो तीनों मारा जौमी जी। कि वीराओं तारी तो तीनों मारा जौमी जी। कि लक्ष्यों टावर छोड़ू ने वेगा। लई जो जो मन राजाया। आवो माता राजाया। एक बार खड़े हो जाओ सुरेश भाई, आ जाओ ना। और ये मिलन देखना है, यहां से भाई, यहां से बहन। जय हो ताली के साथ। देवर जे पोसो सगला आविया। देवर जे देखो मैं कहूं कि जिस घर में अगर ऐसी नलनबाई और ऐसी भुजाई बहनी, वरना घरे कभी तकलीफ नहीं आवे। एक वक्त गले मलो प्रकट
देवर जे पोसू सगला आविया कि वीराओ देवर जे पोसू सगला आविया कि वीराओ आवो जो मन राजाया आवो माता राजाया अनरे अवसर लेगा आवे जो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना भैया मेरे राखी के सुनो अभी आप लोग बड़े नहीं हुए अभी भी आप वहीं छोटे हो और आप भी वहीं प्रियंका छोटे हो मैं चाहूंगा एक बार वो बचपन में वो किकन हाथ पकड़े ना कोई क्या करता कैसे करते थे वो थोड़ा खेलो अपने साथ और थोड़ी बहन को एक लाड़ कर दो लाड़ वो कब से रो रही है मालूम है तुम्हारे लिए एक बार लाड़ कर लो प्यार से और वही गीत वापस दिल आज खुश है मेरा आंसू कि दिल आज खुश है मेरा आहा जोरदार ताली हो जाएगी दिल आज खुश है मेरा आंखें भरी भरी है साथ तारों जैसी प्यारी बहना मेरी उसका थामा है आंचल बरसे प्यार का बादल अब दिल से तुझे है दिल से ये कहना बहना तुम खुश रहो दिल की अधर्म संकट तो तब आता है साहब जब एक भाई कहता है कि या तो तुझे भाई के साथ रहना है या तो तेरे ससुराल। मैं कहूँ एक मुझे बेटी की बात इतनी अच्छी लगी एक बेटी ने अपने पापा से कहा कि पापा एक कबूतर को देखती है और कहती है कि पापा मुझे इस कबूतर की तरह उड़ना है। क्या बोलती हैं वो एक कबूतर को उड़ते देखती हैं और वो पापा से कहती है कि पापा मुझे उस कबूतर की तरह उड़ना है। पापा ने इतना सुंदर जवाब दिया कि बेटा तुझे तो पंख नहीं होते हुए भी एक दिन उड़ जाना है। और जब भाई बहन की बात आती है ना तो साहब इमोशनल माहौल तो बनता ही है। और इससे भी आगे बढ़ूं तो मेरे पास गीतों का कलेक्शन है, मेरे पास हस्बैंड वाइफ का भी है, मगर वो नहीं गाऊंगा। एक बार गले में पास मलो पड़ा थोड़ा दिल नहीं भरोड़ा मन लागे मलो यस कम ऑन एक बार यस एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहना तुम खुश रहो दिल की है ये दुआ। और अब अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मैं एक एक रिश्तों को आपको डिफाइन कर रहा हूं, एक एक रिश्तों की अहमियत बताने जा रहा हूं। अब रिश्तों में आगे बढ़ते हैं तो बात आती है बेटी की। मुझे ऐसा लग रहा है बेटी के पहले बेटा आ जाए। बेटा 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 जरूरी नहीं कि दुनिया में हर बेटा खराब होता है, क्योंकि पता नहीं क्यों साहब मैं भी आपकी फीलिंग्स वाला ही हूं। दुनिया में कोई बेटा खराब नहीं होता, कभी कभी खराब हालात हो जाते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। कोई भी दुनिया में जिन शासन का बेटा कभी नहीं चाहेगा कि उसके पापा या उसकी मम्मी को वो दुख दे, कभी चाह ही नहीं सकता। मगर कुछ हालात ऐसे क्रिएट हो जाते हैं जब हम नहीं चाहते हुए भी हमें कुछ डिसीजन लाइफ में ऐसे लेने पड़ते हैं। वो सोचता है कि अगर रोज रोज कटकट हो इससे तो बेटर है कि हम अलग रह के खुश रहें।
मैं कोई बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, मैं तो हमेशा परिवार के पक्ष में हूँ कि जो साथ में रहने का मज़ा है ना साहब, वो अलग रहने का आ ही नहीं सकता। मगर बुढ़ापे की लाठी कभी बेटी को नहीं बताया साहब, वो हमेशा बेटे को बताया है। वो पिता, वो माता, जब उसको बेटा जन्म होता है ना, जब वो उसको पता चलता है कि मेरा बेटा आया है, तब दुनिया क्या बोलती है कि तेरे बुढ़ापे के सहारा आ गया। तो ये किसी ने बोला है तो गलत नहीं बोला है। मैं तमाम आज माता पिताओं से भी कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं हर पात्र को न्याय देना चाहता हूं, हर पात्र का इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ बाप अच्छे हैं तो सिर्फ माँ बाप के गुण गाऊं, नहीं, कभी कभी माँ बाप भी गलत हो जाते हैं साहब। तमाम माओं से कहना चाहता हूं, तमाम उन पिताओं से कहना चाहता हूं, जब आपका बेटा आपको अगर अच्छी ड्रेस लाके देना तो उसको पहनना, वो जूने धोती में मत घूमना साहब, वो बेटे ने बड़े प्यार से लाया होता है। एक बहू जब अपनी सास के लिए कुछ लाती है ना, मैं इन बहुओं से एक आइडिया देता हूँ कि जब भी आप अपनी सास के लिए लाओ ना, तो कभी समझो 4000 की साड़ी लाई ना, तो उनको 4000 कभी मत बताना, उसको 400 ही बोलना, क्योंकि 4000 बोलोगे ना वो पहनेगी नहीं, वरना आर्या में हम वाले राखी। और जब शिल्पा आएगी ना उनकी बेटी, तो ले बेटा शिल्पा थारे वास्ते, अरे शिल्पा ने तो वरना सुशील देवा वास्ते बैठो है। और इन तमाम माँ बाप से कहना चाहता हूं साहब, अगर आप रहते हो छोटों के साथ, अगर रहते हो छोटे बेटे के साथ, और अगर बार बार बड़ाई अगर बड़े बेटों की करोगे ना, तो कोई भी बेटे को बुरा लगेगा। रहते हो छोटों के साथ और बार बार तारीफ करते हो बड़ों के साथ, तो जाओ एक दिन चौमासा करके आ जाओ उनके घर पे, मालूम पड़ जाएगा आपको। और इन तमाम लोगों से मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैं कोई इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं आपको समझाऊं, मगर ये जो मैंने अगर कुछ सीखा है जीवन में, मैं आपको शेयर करने आया हूं। अगर वो बेटा आपको खुश रखने की कोशिश करे ना, तो आप खुश रहने की कोशिश करना। आप उसके विपरीत चलोगे ना, तो कभी बात बनेगी नहीं साहब। थोड़ा तो आपको भी कहीं ना कहीं झुकना ही पड़ेगा। हर बेटा चाहता है कि उसके पापा अच्छे रहे, स्टैंडर्ड रहे, अच्छा बोले, अच्छा चले, समाज में उनका अच्छा ही हो। हर बेटा ये चाहता है। और इन बेटों से भी एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अपने माँ बाप को कभी टोकना नहीं, बोल देना। टोकना और बोलने में बहुत फर्क होता है। उनको अटका मत देना कि तुम ये मत करो, कि तुमको समझ में नहीं आता। ये जबान कभी शायद नहीं निकालो तो ही अच्छा है, क्योंकि ये कहने में कोई अर्थ ही नहीं है कि उनको समझ में नहीं आता। साहब अगर वो समझ में नहीं आता तो तुम दुनिया में नहीं होते। सबसे बड़ा उपकार उनका है कि उन्होंने अपने को दुनिया में लाया। हमारी समझ तभी परे हुई जब उन्होंने दुनिया में लाया। दुनिया में नहीं आते तो आपकी ये समझ बुद्धि, तुम किस बात का अपने आप पे गर्व करते हो। और जितनी बहू सास बैठी है ना, हमें थोड़ी सास रा नंबर लग रहा है, तो थोड़ा सास के ऊपर बोलने दो मुझे। अगर बहू आपकी अच्छी हो, सुशील हो, सुंदर हो, तो कभी कि घर पड़ोसी के घर में जाके बोलना नहीं, मैं तो होनू देखे लाई हूं, तुम मगर मतलब पीतल निकली हो। ऐसे कभी मत बोलना। कभी भी वो अच्छा अगर श्रृंगार करे और हस्बैंड के साथ अगर घूमने जाए ना, तो उसको बढ़ावा देना। जा बेटा, मैं तो मेरे उम्र में नहीं घूम पाई, तू जा। मैं चैलेंज देता हूं, अगले दिन से वो बहू जो आपको पानी पिलाती थी ना, वो दूध लेकर आएगी आपके लिए। खाली इतना शब्द बोलना है, बेटा तू जा, मैं बैठी हूं ना पीछे। इतना बोलने में जाता क्या अपना, बोल के तो देखो एक बार। हमारी हालत ऐसी है ना, बार बार छोटी छोटी चीजों में मुंह डालने की आदत हो गई हमें। अगर साहब जब आपकी बहू सुंदर सज धज के निकले ना, तो उसको जब वो बाहर आए ना रूम से, तो उसको ऐसे बोलना, सही है, आप बोलना मैं सही बोल रहा हूं। उसको ऐसे फ्लाइंग किस देना, ये मेरी बहू है। अरे करके देखना, मैं चैलेंज देता हूं, दुनिया की कोई बुरी से बुरी बहू भी वो अगले दिन, मैं बोल रहा हूं ना, पानी मांगोगे तो दूध आएगा, दूध मांगोगे तो अमृत आएगा साहब।
अच्छी लग रही है बात तो ताली बजाओ। अब जितनी बहू बैठी है ना सब फॉर्म में है। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे हर पात्र को न्याय देना है। दुनिया में कोई गलत नहीं होता, दुनिया में सिर्फ अपनी समझ गलत होती है, अपनी परिस्थिति गलत होती है।